हमारे रिजर्व्स को हमने 10 अरब डॉलर पर लेके जाना है और दूसरा टारगेट ये है कि हमने 7 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं। अब ये दो काम होंगे कैसे? इस वक्त पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 4 बड़ी और खतरनाक खबरें हैं। पीआईए के पायलट्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। मार्केट में अद्वियात नायाब हो रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है और रमजान पैकेज के नाम पर अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। तफसील कुछ इस तरह है कि पीआईए के 24 पायलट्स अब तक इस्तीफे दे चुके हैं और मजीद इस्तीफे आ रहे हैं। वजह यह है कि भारी टैक्स लगाया जा रहा है उनकी तनख्वाहों पर, 35 से 40%। 8 लाख रुपए तनख्वाह वाले पायलट को 3.5 से 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जिसके बाद ये पायलट सरापा एहतजाज हैं और अभी तक 24 पायलट्स ने पीआईए के इस्तीफे दे दिए हैं। अच्छा, यही बॉडी अब ये कह रही है पीआईए की कि हम 250 नए पायलट्स भर्ती करेंगे। अब समझ ये नहीं आ रही कि ये 250 पायलट्स को तनख्वाहों देने के लिए पैसे कहां से आएंगे। अच्छा, दूसरी खबर यह है, मार्केट में अद्वियात नायाब। मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था कि सरकारी अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। डॉक्टर्स को मना किया जा रहा है कि वो लोगों की सर्जरीज ना करें, क्योंकि एनेस्थीसिया समेत बहुत सी बीमारियों की जो अद्वियात हैं उनका सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक रह गया है। देखते ही देखते हमने मार्केट में देखा कि माफियाज के जो हथकंडे हैं, ब्लैक मार्केट में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। एक तो प्राइस हाइक आई और अब खबर यह है कि मार्केट में अद्वियात नायाब हो रही हैं। इसके पीछे भी ब्लैक मार्केट ही है, जहां मैंने आपको तफसील से यह बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन करने से कासिर हैं क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। वहीं ये रॉ मटेरियल अब महंगे दामों आ रहा है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। एक डेड लॉक है, इस डेड लॉक का टूटना बहुत जरूरी है क्योंकि जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट में अब नायाब होना शुरू हो गई हैं। तीसरा मामला, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म। ये मैं वर्ड खत्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा मजाक किया है रमजान पैकेज के नाम पर अवाम के साथ इस हुकूमत ने कि ऑलरेडी जो चीजें हैं उनकी कीमत में 200% इजाफा किया, उसके बाद 25% कमी करके कह दिया जी ये रमजान पैकेज है। मिसाल देता हूं मैं आपको, 500 रुपए घी के पैकेट को 700 रुपए पर लेके गए और फिर 25 रुपए की कमी करने के बाद कह दिया कि यह सब्सिडी है। यह सब्सिडी के नाम पर मजाक है आवाम के साथ। आटा, चीनी, घी, पत्ती, रोजमर्रा की जरूरियात की जो अशिया है, खास तौर पर अब देखिए रमजानुल मुबारक में सबको पता है कि लोग अब घरों में अपना राशन 1-2 हफ्ते का जरूर डलवाते हैं और गरीब अवाम की नजरें तो इसी रमजान पैकेज पर होती हैं कि हमें सब्सिडाइज्ड सस्ते दामों रोजमर्रा की अशिया मिलेगी। लेकिन अब उन गरीबों की भी सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है वो सब्सिडी देने में भी नाकाम है, रमजान पैकेज देने में भी नाकाम है। दूसरी जानिब मार्केट में अद्वियात की जो सूरत हाल है वो भी मैंने आपके सामने रखी और पीआई के पायलट्स तो इस वक्त वैसे ही इस्तीफे दे रहे हैं। अब ऐसी सारी सूरत हाल में 2 बहुत अहम चीजें हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान के आइंदा 3 महीनों में जून 2023 तक 2 बड़े टारगेट्स हैं। नंबर 1, हमारे रिजर्व्स को हमने 10 अरब डॉलर पर लेके जाना है और दूसरा टारगेट यह है कि हमने 7 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं। अब ये 2 काम होंगे कैसे? हुकूमत इस वक्त सिर्फ यह बता रही है कि आईएमएफ से 1 अरब डॉलर का हमें कर्जा मिलना है और पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। अवाम को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, लेकिन असल सूरत हाल, हकीकत क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो नहीं बता रही। मैं इसीलिए वर्ड यूज करता हूं कि हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है। अब सूरत हाल यह है कि ये 10 अरब डॉलर रिजर्व्स में किस तरह बढ़ेंगे और 7 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ने कर्जा जून तक कैसे उतारना है। यह सिर्फ आईएमएफ के 1 अरब डॉलर से नहीं होगा। हमें वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना, इन मुमालिक के पास भी जाना पड़ेगा, उनसे कर्जे मांगने पड़ेंगे। अभी तक की जो ये खबरें आ रही थी कि हमारे दोस्त मुमालिक हमें जो कर्जा देंगे वो मशरूत होगा, वो शराइत होंगी, वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी हो सकती हैं, वो कोई और शर्त भी हो सकती है, लेकिन हमारा वो टारगेट है 5 अरब डॉलर का कि 5 अरब डॉलर हमें दोस्त मुमालिक से मिलेंगे तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे और 1 अरब डॉलर हमें आईएमएफ से मिलेगा तो हमारे खर्चे चलेंगे। अब आप देखें कि आईएमएफ के साथ साथ
इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाना भी पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका है और हुकूमत हमें बता ही नहीं रही। हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? उसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ लो, उस पे मुकदमे कर दो, इसको छोड़ दो, इसको सियासत से माइनस कर दो, इसकी शक्ल और तकरीर पे भी पाबंदी लगा दो, और अजीबो गरीब किस्म की खबरें सुबह शाम तबसरे, और हकीकत क्या है वो हुकूमत नहीं बता रही। चले एक आइडियल कंडीशन हम सोचते हैं। लेट्स से हमें दोस्त मुमालिक से 5 अरब के कर्जे भी मिल जाते हैं, 5 अरब डॉलर के। हमें IMF से 1 अरब डॉलर भी मिल जाता है। हमारे रिजर्व्स भी 10 अरब डॉलर पे पहुंच जाते हैं, और हमने जो 7 बिलियन डॉलर्स के कर्जे देने हैं जून तक, हम वो भी दे देते हैं। लेट्स से कि ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो भी जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। कितने महीने गुजरेंगे, कितने दिन गुजरेंगे, हुकूमत ये भी नहीं बता रही। 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद 4 महीने, 6 महीने गुजर जाएंगे। हमें 1 साल बाद फिर सब यही करना पड़ेगा। हम फिर इसी पोजीशन पर खड़े होंगे कि खजाना खाली होगा, कर्जों की किस्तें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, और हमारी मुईशत तब भी ICU में होगी। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, हमें इस मुईशत को चलाने के लिए जो पॉलिसी चाहिए, जो रोड मैप चाहिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए, वो ये है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, खासतौर पर IT एक्सपोर्ट्स, जिसका पोटेंशियल भी है इस मुल्क में। हम सयाहत को फरोग दें, हम लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दें, हम SMEs को एक किक स्टार्ट दें, जिस तरह इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में इंपोर्ट्स हद से ज्यादा महंगी कर दी। लोग महंगी इंपोर्ट्स खरीदने से कासिर हो गए, और क्या हुआ? ऑटोमेटिकली लोकल चीजें बिकना शुरू हो गई और हमारी लोकल इंडस्ट्री बहाल हो गई। ये है वो इकदाम जो इस वक्त हमें करने हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हमें अंधेरे में रखा हुआ है, हमसे झूठ बोल रही है, हमें लॉलीपॉप दे रही है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी सब ठीक है, मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, हम कोई दिवालिया नहीं हो रहे। लेकिन आप देखें, हर रोज हमें कभी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सामना है, कभी डॉलर की प्राइस एक एक दिन में 20-20 रुपए बढ़ रही है, कभी IMF हमें अपने एजेंडे से ही निकाल देता है। तो हुकूमत जो अवाम से झूठ बोल रही है और अंधेरे में रखा हुआ है अवाम को, वो हुकूमत आए सामने। ये PDM की 12 जमातों की जो हुकूमत है, खास तौर पर इसहाक डार साहब, वो अवाम से सच बोले और बताएं कि हमें अभी क्या करना है, मुल्क के हालात हैं क्या। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।